हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो लगातार पढ़ रहे हैं उसमें मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और जिसमें हम समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी दे चुका हूँ मैं आप लोगों को। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के बराबर है। उसके परिमाप के बराबर है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। कितना इजी क्वेश्चन है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के बराबर, या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान उसके परिमाप के बराबर, कुछ भी दे दें वो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। मतलब आप लोग ये समझे कि जो एरिया है ना वो पैरामीटर के इक्वल है। मतलब उनका यूनिट है, एरिया स्क्वायर में आता है, और पेरीमीटर डायरेक्ट जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। लेकिन क्या कह रहे हैं, कहने का अर्थ है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। तो क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग बराबर 3a। पेरीमीटर 3 होता सभी लोग जानते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल अलग बात होती है, स्केलर अलग बात होती है, इक्विलेटरल अलग है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पेरीमीटर की इक्वल है। तो हमको साइड फाइंड करना है, देन फाइंड दी साइड। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इस बात को, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल 3 है। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर हम a से ये कैंसिल कर दें तो यहाँ पे a बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, √3/4 a = 3। अगर इस 3 को भी मैं √3 × √3 लिख दूँ तो आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास साइड आ जाएगी a = 4√3। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4√3। साइड की वैल्यू 4√3 आ जाएगी। या हम इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। a = 1.7321 इसकी वैल्यू रख दें और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। जो भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वो आंसर दिया होगा, या डायरेक्ट ही आंसर 4√3 दिया होगा। इतनी बात क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के बराबर है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। अगर इसी पर मैं क्वेश्चन आपको कहता, वृत्त में कहता, अगर हम वृत्त आगे पढ़ेंगे सर्कल भी आपके लिए आएगा कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि या परिमाप के बराबर है तो वृत्त की भुजा नहीं होगी, वहाँ पर क्या हो जाती है, त्रिज्या। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए आप लोग समझिए। एक ही स्थान पर अगर आप लोग क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको कभी भी इसको रटने का प्रयास नहीं करना पड़ता कि हम इनको याद करें क्वेश्चनों को कैसे। देखिए ये क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वृत्त, आगे हम वृत्त पढ़ेंगे, के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के स्थान पर वो परिधि कह सकते हैं, परिधि के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आप लोग सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर।
और 2 पाई आर उसकी परिधि या सरकमफेरेंस। तो अब पाई से हमने पाई कैंसिल आउट कर दिया, आर से हमने आर कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन जब कभी भी आप कोई मेंस एग्ज़ाम देंगे तो इसमें रिटन टेस्ट में इससे कैंसिल नहीं कर दें, इसको कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं? अगर कभी रिटन टेस्ट में होता है यूपीएससी जैसे आईएएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पर हम इसको ऐसे कर दें कि ये पाई आर स्क्वायर इक्वल 2 पाई आर। अब हम इसको पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर इक्वल 0, यहाँ पर हम पाई आर कॉमन ले दें तो आर माइनस 2 रहता इक्वल 0। हम कहते पाई नॉट इक्वल टू 0 एंड आर नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट आर माइनस 2 इक्वल 0 देन आर इक्वल टू 2। वहाँ पर हम ऐसे कर दें। लेकिन हमारा तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है ना, तो हम डायरेक्ट ही क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई। वृत्त की त्रिज्या कितनी इकाई हो गई बेटाओ? 2 इकाई हो गई। ये वृत्त का क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये समान है। अगर हम वर्ग की बात करेंगे, आगे चल के हम स्क्वायर भी पढ़ेंगे तो स्क्वायर में भी क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से, एक त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे हैं? साइड कितनी दी हमको? ट्राइंगल की साइड 30, 40, 50 हमको ट्राइंगल की साइड दी है। अब आप ये कहेंगे कि कभी भी जब त्रिभुज समकोण हो, हमने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पढ़ाए थे, दोबारा से रिवाइज करते हैं हम। 7, 24, 25 से भी समकोण त्रिभुज बन रहा था। 5, 12, 13 से भी समकोण बन रहा था। 3, 4, 5 से भी आपका समकोण बन रहा था। 6, 8, 10 से भी आपका समकोण बन रहा था। अगर इसी में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूं 30, 40, 50 से भी समकोण बनता है। 21, 20 और 29 से भी समकोण बनता है। अगला हमने लिखा कि 9, 40, 41 से भी समकोण बनता है। बहुत सारे मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पढ़ाए थे, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया भी है। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट या समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन। तो कभी भी अगर आपके पास ये साइड है, मैं बार बार पर दोहरा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों को कि आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मेरे वीडियो को पूरा देख रहा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अगर हमारे पास ये साइड दी हैं, जैसे इस त्रिभुज की भुजाएं भी यही हैं, इसमें से ही हैं, और भी ट्रिपलेट होते हैं। अगर हमको ट्रिपलेट के रूप में साइड्स दी हैं और आपसे ये पूछा है कि उसके परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो और त्रिभुज आपको समकोण दिख रहा हो तो आपको सॉल्व नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2D और 3D में मेंसुरेशन में आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपके पास 25 क्वेश्चन एग्जाम में आए या 15 क्वेश्चन आए, 15 आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिले 2D या 3D से, जैसे आपका 100 नंबर का कोई पेपर है और 50 नंबर की अगर आपके लिए है तो डेफिनेट आप 50% इसके क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर कर सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे? परिवृत्त की त्रिज्या के लिए आप क्या कहेंगे? इसमें एक फॉर्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज में, आप नोट करके लिख सकते हैं,
समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगलेड ट्राइंगल। राइट एंगलेड ट्राइंगल में क्या होता है कि जो सर्कल होती है वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए 30, 40, 50, तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो इसमें परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी, तो कैपिटल R बराबर 50/2, तो हमारे पास परिवृत्त की त्रिज्या 25 आ जाएगी। क्लियर है बेटा, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन अगर इसी टाइप का लिखता, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, अब आपको पहचानना है, आप सोच लेंगे, तुरंत ही आंसर दे देंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं 22 नंबर क्वेश्चन में बदल रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन में मैं बदल रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ किसी त्रिभुज की भुजाएं मैं लिख रहा हूँ 9, 40 और 41 हैं। क्या लिखा बेटा मैंने? 9, 40 और 41 किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 40 और 41 हैं। क्या लिखा बेटा हमने? 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर हैं। तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए नियम है कि ये जो अगर हमारे पास ये 41 दिया है, सबसे बड़ी भुजा जो दी है कर्ण, तो कर्ण का आधा कर देंगे हम, 41 का आधा कर देंगे तो ये 20.5 हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है तो ये 20.5 हमारे परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। कर्ण की आधी परिवृत्त की त्रिज्या, ये 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब अगर हम 23 नंबर का कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखें और अगर मैं ये कहता कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। हमको क्या निकालनी है बेटा? अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर डेल्टा/s। क्या होता है बेटा? स्मॉल r बराबर डेल्टा/s। और समकोण त्रिभुज में, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, केवल आप लोगों के लिए समबाहु त्रिभुज में डायरेक्ट ही याद होता है। एक वर्ग जब हम पढ़ेंगे तो वर्ग में डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, लेकिन अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो डेल्टा एरिया और एस परिधि, अर्ध परिमाप किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डेल्टा फाइंड कर लें कि डेल्टा हमारे पास कितना है। डेल्टा की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 6 × 8। आप लोगों को मालूम होगा कि डेल्टा, ये जो त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। वैसे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा का आविष्कारक आपको मालूम है। पहला डेल्टा किसने देखा था, किस प्रकार का डेल्टा था, मैंने जीएस में पढ़ाया आप लोगों को। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि ये हमारा 4 बार कटा तो डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 चौक 24 हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई।
अगर मैं ये कहता कि s की वैल्यू, जब आप s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सभी को ऐड करेंगे, आपको ये दिख रहा है कि सभी हाफ हाफ हो रहे हैं, 3 4 5। अगर ये 3 4 सभी, वैसे भी सभी को अगर जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे तो ये भी आधा करेंगे, 3 4 5, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 3 4 5 12, वैसे ये कितना हो रहा है, 24, 24 का आधा 12, s की वैल्यू 12 हो गई। अब हमारे पास इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल, हमारे पास इसकी वैल्यू 24 है, 24 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू 12 है, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे कहता कि एक त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल, माने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे आप। पाई आर स्क्वायर, तो पाई और 2 का वर्ग 4, तो 4 पाई आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करेंगे हम। अभी देखिए, हमने ये कहा था कि इसमें अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या, अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या का तो फॉर्मूला होता है डेल्टा बटे एस, और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ABC बटे 4 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 37.1/2% बढ़ाया गया है, या 16.2/3% बढ़ाया गया। ध्यान से समझना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33.1/3% बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाए तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास बना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 33.1/3% की वृद्धि की गई है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, जरा हम देखें सही सिस्टम चल रहा है। क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 33.1/3% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर अगर भुजा को हमने 33.1/3% बढ़ाया है, तो इसका अर्थ है भुजा को हमने 1/3 बढ़ाया है। 33.1/3% बढ़ाया मतलब भुजा को हमने 1/3 बढ़ाया है। अगर भुजा हमने 1/3 बढ़ा दी है, भुजा हमने 1/3 बढ़ा दी है, तो पहले भुजा हमने ले ली कि 3 3, पुरानी भुजा 3 ले ली। 3 क्यों लिए, आप समझ रहे हैं कि इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब ये तो हमारी ओल्ड साइड है, पुरानी साइड है, तो न्यू साइड कितनी आ जाएगी, इसको 1/3 बढ़ाया है। 3 को अगर आप 1/3 बढ़ाएंगे तो कहने का मतलब 3 में 1 की वृद्धि हुई, तो नई भुजा कितनी हो गई, 4। ये बात क्लियर है सभी लोगों को, नई भुजा कितनी हुई, 4। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर पुराना क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो √3/4 भुजा का वर्ग होता है ना बेटा, तो √3/4 को निगलेक्ट कर देंगे। यही हम वृत्त में भी करेंगे, पाई आर स्क्वायर में पाई को निगलेक्ट कर देंगे। हम केवल इसकी साइड में चेंज देख रहे हैं, ये 9 हो जाएगी 9 और ये 16 हो जाएगी। ये स्क्वायर से यही कंडीशन होगी, क्लियर है कि नहीं।
9 और ये हो जाएगा 16। अब 9 से बढ़कर ये हुआ है 16, तो यहाँ वृद्धि हुई है 7 की, 7 की ये वृद्धि हुई है। और पुराना कितना था 9 इंटू 100, तो हम 700/9% लिख सकते हैं, 700/9% लिख सकते हैं। लेकिन पेपर वाला इतना आंसर नहीं देगा। आप लोग जानते हैं 9 7 जा 9 7 63, फिर हमारा कितना बचा 7, फिर बच रहा है 9 7 63। इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए। कितने परसेंट की वृद्धि होगी बेटाओ? 77 कंप्लीट 7/9% का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल कारगर है। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चनों को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी भी ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर आपके लिए इस तरह से इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन में केवल 20%, 30%, 50% इंक्रीज हुआ, तो वो हम फॉर्मूले से कर सकते थे डायरेक्ट। अगर यहाँ कहता कि भुजा को 50% बढ़ाया गया है, अगर मैं ये क्वेश्चन कहता कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 50% इंक्रीज किया गया है, आप एक ही जगह क्लियर करके चलिए। भुजा को हमने कितना इंक्रीज किया है? 50% इंक्रीज किया है। तो एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आप डायरेक्ट ही इसको तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, +-2x x²/100, इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ही। और इंक्रीज है इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे। 50% की अगर वृद्धि, मैंने क्वेश्चन अगर ये कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, एवरी साइड को 50% इंक्रीज किया गया है, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आप कहेंगे 2 × 50 स्क्वायर 2500/100। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? 100 + 25 125% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 125% इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड में मैंने आपसे कहा कि 33%, या मैंने कह दिया कि 20% डिक्रीज किया गया, साइड को 20% डिक्रीज किया गया है, तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे 2 × 20। और एरिया में क्या चेंज आएगा? तो 20 का स्क्वायर 400 लिख देंगे यहाँ पर बिठाओ, और यह 100, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। तो आपने कहा सर ये माइनस का 40 + 4 तो -36, तो एरिया में 36% की कमी आ जाएगी। एरिया में 36% की कमी आ जाएगी। और ये क्वेश्चन केवल यहीं पर नहीं, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, देखिए कितने प्लेस पर आपको हेल्प करेगी। देखिए यहीं पर हम क्लियर करते हैं। आपको मैंने परसेंटेज में भी ये वाली बात समझाई थी, जब आपने परसेंटेज के वीडियोज़ मेरे देखे होंगे, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराई थी कि कभी भी अगर समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं हम, ये अगर साइड है तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो साइड ए है तो एरिया A² होता है। अगर हमारे पास सर्कल है, रेडियस r है, तो एरिया होता है πr²। ठीक है। अगर आपके पास स्फीयर है, स्फीयर में इस गोले की रेडियस अगर r है, तो उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। सब लोग समझना जरा, ये वाला जो सवाल है और ये वाली जो मेथड है वो कितने जगह अप्लाई होगी, कितने क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन से कर सकते हैं, एक ही प्रश्न में हमारे कितने प्रश्न हो रहे हैं। और अगर हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा अगर समान भुजा ये है, अभी हमने पढ़ा था ना कि इस टाइप का ये ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों और एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये ए, तो 1/2 a², इसका एरिया होता 1/2 a²। क्लियर है? कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर a² है, और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², संपूर्ण पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ 2πr², टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया पढ़ा होगा आप लोगों ने,
हेमिस्फीयर में पढ़ा होगा। किसी भी आकृति में, किसी भी फिगर में अगर आपको एरिया में ए स्क्वायर आ रहा है कहीं पर साइड या रेडियस में, तो हम इसी मेथड से करेंगे। अब देखिए, इस पर अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन ये कहता कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप कह देंगे 77 7/9%। वही आंसर आएगा सेम जो अभी इस क्वेश्चन में आंसर आया था। अगर मैंने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, अब मैं फिजूल में लेंदी आपका सिलेबस करता, इसको अलग अलग आपको पढ़ाता, एक ही जगह आप लोगों का क्लियर हो गया ना। मैंने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप 77 7/9%। अगर मैंने आपसे कहा किसी गोले की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ाया गया है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर वही आएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33 से 1/3% बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप 77 7/9% सेम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसी अर्धगोले अगर मैंने अर्धगोला कहा, अर्धगोला हेमिस्फीयर की रेडियस को आपने कहा सर इतना % बढ़ाया, एरिया में क्या परिवर्तन होगा? तो सेम उसी मेथड से क्वेश्चन होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अलग अलग नहीं करेंगे, आप एक ही प्रकार से कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन दूं कि अब 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, हमने लिखा कि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक वृत्त की त्रिज्या को 20% इंक्रीज कर रहे हैं हम। कितना % इंक्रीज कर रहे हैं बेटा? 20%। अगर हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर आपके लिए इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग। अगर परसेंटेज चेंज करना है और हमारे पास परसेंटेज इजी हो 20%, 30%, 50%, तो आप इसी मेथड से करेंगे। क्लियर है? तो इसमें आप क्या करेंगे? 20% का इंक्रीज, इन सभी के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला होगा। अगर मैंने ये भी कह दिया कि एक अर्धगोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया है, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप यही कहेंगे कि 2 × 20 और 20 का वर्ग बटे 100, तो आप इसको लिख देंगे 40, ये 400/100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 44% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटाओ? 44% की वृद्धि हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? 44% की वृद्धि हुई, समझ में आया? अगर इसी में मैं एक शब्द चेंज कर देता, यहाँ पर मैं केवल और केवल यहाँ पर 30% कर देता, 30%, तो अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ कितना हो जाता? 30, और ये हो जाता हमारे पास 60। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारे पास। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन। और यहाँ पर कितना आ जाता हमारे पास? ये हो जाता हमारे पास 900, 30 का स्क्वायर 900/100। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 69%, 69% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ऐसे भी कहता, ये बात जरूर याद रखना यहाँ पर बिठाओ कि यहाँ पर साइड में
चेंज है तो यहाँ एरिया की बात हो रही है, यहाँ स्क्वायर की साइड में चेंज है तो यहाँ एरिया की बात हो रही है, यहाँ सर्कल की रेडियस में चेंज है तो यहाँ पर भी एरिया की बात है, यहाँ स्फीयर की रेडियस में चेंज है तो यहाँ पर भी एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी साइड में चेंज है और एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर भी अर्धगोले में रेडियस में चेंज है और एरिया की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास ये तो हमने किया, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आता कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33/3% बढ़ाया गया, एक नया क्वेश्चन बन रहा है अब हमारे पास। क्या क्वेश्चन फॉर्मेट बन रहा है? भुजा को हमने 33/1/3% इंक्रीज किया। आप पेपर में प्रश्न बड़े ध्यान से समझिएगा। 33/1/3% बढ़ाया जाए तो उसके परिमाप, क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर आ गया परिमाप, और क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गए थे, 27 क्वेश्चन। तो उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, और आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत, मेहनत की और क्वेश्चन हो गया गलत। आप हमेशा ध्यान रखना कि परिमाप की जब भी बात होगी, ये साइड है ए तो पेरीमीटर 3 होता है इसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और स्क्वायर में ए तो पेरीमीटर कितना होता है 4a स्क्वायर में, सर्कल में रेडियस r, पेरीमीटर 2πr। तो कभी भी जब यहाँ पर ये सेम हो राशि, ये कांस्टेंट राशि का कोई मीन नहीं है, यहाँ पर सेम है, ये स्क्वायर नहीं हो रहा, तो हम अगर इस क्वेश्चन को करने बैठे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ही, जितना साइड में परिवर्तन होता है उतना ही पेरीमीटर में चेंज होगा। तो हमारे इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए 33/1/3% कह देंगे। क्या कह देंगे? 33/1/3% बोल देंगे। मैंने कहा किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33/1/3% बढ़ाया गया है तो उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, तो 33/1/3%। ये गलत नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो मैं इसको डिटेल में और समझा दूंगा आप लोगों को। आप मुझे कमेंट तो करिएगा कि सर हमारी ये वाली बात क्लियर नहीं हुई। कभी भी ध्यान रखना कि ए में जितना चेंज है उतना ही 3a में चेंज होगा, ए में जितना चेंज है उतना 4a में चेंज होगा, आर में जितना चेंज है उतना ही 2πr में होगा। अगर मैंने ये क्वेश्चन और चेंज कर दिया, मैंने अब एक नया क्वेश्चन दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज, 28 क्वेश्चन लिख लिया। कितने भी प्रश्न बना सकते हैं आप, कितने भी क्वेश्चन नए बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 37/1/2% बढ़ाया जाए तो उसके परिमाप में क्या चेंज आएगा। तो आप तुरंत ही कह देंगे सर पेरीमीटर की बात हो रही है तो हमको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पेरीमीटर की जब बात हो रही है तो कोई मेहनत नहीं करना। पेरीमीटर में परिवर्तन उतना की उतना होगा जितना कि साइड में परिवर्तन होता है। तो इसको सॉल्व नहीं करिए क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक वर्ग की भुजा को, क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन था, हम 29 क्वेश्चन लिख सकते हैं, जब हम वर्ग पढ़ेंगे तब भी चर्चा करेंगे। एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा को 44% इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है जाए तो वर्ग के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, वर्ग के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो आप तुरंत ही कह देंगे कि सर वर्ग के परिमाप में परिवर्तन की बात हो रही है, वर्ग के परिमाप परिवर्तन की बात हो रही है और यहाँ पर साइड में परिवर्तन दिया है। तो आप सभी लोग ये कह देंगे कि यहाँ पर भी 44% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझना। अगर मैंने वृत्त की चर्चा की, आगे वृत्त भी आएगा, सर्कल भी आएगा, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा करेंगे कि एक वृत्त, 30 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
कि एक वृत्त के व्यास को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है, वृद्धि बढ़ाया जाए तो वृत्त की परिधि में क्या परिवर्तन होगा? परिधि में क्या परिवर्तन होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे वृत्त की परिधि में परिवर्तन की जब बात हो रही है, चेंज इन सरकमफेरेंस इन सर्कल, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की बात हो रही है, तो 16 सही 2/3% ही परिधि बढ़ जाएगी। 16 सही 2/3% ही परिधि बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको कोई भी बात प्रॉब्लम करे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर ये है 9300487186। और यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं और अगले वीडियो में आप लोगों को इसको क्लियर करा दूँगा, या कॉल करके मैं आपको समझा दूँगा। क्लियर है बेटाओ? और अगर ये मेथड पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।